अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ विंटर की स्पेशल इंस्टेंट कैरेट खीर की रेसिपी। विंटर के वेदर में हर घर में सब लोग एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई करते हैं, इसलिए आप भी इस कैरेट खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इस कैरेट खीर की रेसिपी कैसी लगी। इस खीर को आप अपने दावत मेन्यू में और पार्टी मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनती है। इसलिए इस रेसिपी को एक बार तो बनाना बनता है। इसलिए चलें अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और उसमें हमने ऐड कर देना है ऑयल। मैंने 1-2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड किए और ऑयल ऐड करके फिर हमने इसमें कैरेट्स यहाँ पे मैंने शेड कर ली हुई हैं। कैरेट्स को इस तरह से मैंने कट कर लिया था एंड फिर हम लोगों ने अपनी कैरेट को ऐड कर देना है। कैरेट ऐड करके अब इसे हम लोगों ने थोड़ी देर सोटे करना है, थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगी फिर हम इसमें अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। अभी हम इसे 5 to 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे कि हमारी थोड़ी सी सौटे हो जाए और अच्छे से इनका टेस्ट हो जाएगा। और ये जब डन हो जाएंगे तब तक यहाँ पे हम लोगों ने सोक राइस लिए हुए हैं। यहाँ पे हमने राइस को यहाँ पे ले लिया है, 1/2 कप से कम है हमारे राइस और उन्हें हम लोगों ने सोक करके रख दिया है साइड पर। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, मिल्क ऐड करेंगे। और मिल्क यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 लीटर मैंने मिल्क ले लिया है। मिल्क हम इसमें ऐड कर देंगे और बस मिल्क ऐड करके अब हम लोगों ने इसे करना है कुक। मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे कुक करेंगे। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे राइस, जिन्हें हम लोगों ने सोक करके रख दिया था। वो भी इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे और उन्हें भी अच्छे से साथ में कुक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे राइस को मैंने ऐड कर दिया है अपने मिल्क में। और यहाँ पे मैंने अब ले लिए हैं कैश्यू, मैंने ले लिए हैं। इसे और भी क्रीमी और बहुत टेस्टी बनाने के लिए हमने सोक करके रख दिया था कैश्यू को और उन्हें अब हम लोगों ने इनकी बना लेनी है हमने पेस्ट। काजू की हम पेस्ट बनाएंगे और वो हम ऐड करेंगे खीर में, लास्ट पे ऐड करेंगे। अभी हम लोग इसकी पेस्ट बना के इसे साइड पर रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइन सी इसकी पेस्ट बना ली है। पेस्ट बना के वो साइड पे कर दिया और यहाँ पे खीर में इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे अपनी शुगर ऐड करेंगे। और शुगर यहाँ पे मैंने 1/2 कप ले लिए, 1/2 कप हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 कप ऐड कर रही हूँ। और जब हमारी खीर यहाँ पे ऑलमोस्ट डन होने वाली हो जाएगी और इस तरह बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, इसकी कंसिस्टेंट परफेक्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें अपनी काजू की पेस्ट ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से इस तरह ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा बबल्स आ रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट जस्ट 5 मिनट हमें कुक करना पड़ेगा। हमारी खीर ऑलमोस्ट डन हो चुकी होती है। और देखिए यहाँ पे हमारी टेस्टी और बहुत ही क्रीमी सी हमारी कैरेट खीर की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और बस अब हम लोगों ने इसे लास्ट टच देना है और इसे और भी टेस्टी करने के लिए यहाँ पे हमने पैन ले लेना है और इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम थोड़े से नट्स लेंगे और उन्हें थोड़ा सा सौटे करेंगे और वो ऐड कर देंगे। और नट्स में यहाँ पे मैंने आलमंड लिए हैं, रेजिन्स और कैश्यू ले लिया है। इसे हम थोड़ा सा अब सोटे करते हैं और सोटे करके तो हम लोगों ने इसे ऐड कर देना है अपनी खीर में। पहले इसे हम लोगों ने 2-3 मिनट्स अच्छे से सोटे कर लेना है। और देखिए बस अब हम लोग अपनी खीर में ऐड कर देंगे अपने सोटे नट्स को ऐड कर देंगे इसमें।
और नट्स ऐड करने के बाद हमारी टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सबकी फेवरेट कैरेट खीर रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे लास्ट पे मैंने पिस्ताशियो ऐड किया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कोकोनट भी ऐड कर रही हूँ। आप ये ऑप्शनल है, कोकोनट ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और हमारी खीर ऑलमोस्ट डन है, इसलिए इस टेस्टी सी और बहुत ही क्रीमी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी दावत मेन्यू में भी ऐड करें और ये बहुत ही यमी है, इसलिए इस रेसिपी को ट्राई करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और इस प्यारी सी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड सबके साथ ज़रूर शेयर करें और ट्राई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।